हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम बताएंगे आपको कि क्लास 10th में अगर आप भी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी का हमने पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है और यहाँ पर आप मिलाइए कि आपका जो कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सही हो पाते। हमने आज पहला ही चैप्टर का और 20 ही प्रश्न को लिया गया है यहाँ से, जो कि हमने पढ़ाया है वही क्वेश्चन को आपको यहाँ पर बताया गया है। तो आप यहाँ पर अपना टेस्ट ज़रूर लगा लीजिए। यहाँ पर देखिए कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हो पाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न को करेंगे। पहला जो प्रश्न है कि वैसे पौधे, यहाँ पर देखिएगा पहला जो प्रश्न है कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहे वे क्या कहलाते हैं। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। जो सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहे उसे मृतजीवी कहते हैं। यही बात करें स्वपोषी की, तो स्वपोषी ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेता हो उसे स्वपोषी कहते हैं। और यही बात करें परजीवी की, जो दूसरे पर यानी कि आश्रित रहे वह क्या है, परजीवी है ना। तो अस्थायी या अस्थायी रूप से जो है दूसरे पर आश्रित रहे। परपोषी का ही प्रकार क्या होता है, परजीवी। तो परपोषी का 3 प्रकार है, ये भी आपको याद रखना है। एक क्या है, परजीवी है ना, एक क्या है परजीवी, दूसरा क्या है आपका मृतजीवी, दूसरा क्या हो जाएगा आपका मृतजीवी, और तीसरा की बात करें तो तीसरा आपका जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा परजीवी और मृतजीवी प्राणी संपोषी है ना। तो ये हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला जो प्रश्न है स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है ना। तो स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक होता है, तो यानी कि स्वपोषी यानी कि जो भोजन स्वयं बना लेता है उसके लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है। तो सबसे पहला है क्लोरोफिल या हरित लवक बोल सकते हैं है ना। और यानी कि सूर्य प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, यानी कि सूर्य प्रकाश रहेगा तभी वो अपना भोजन बनाएगा है ना। H2O यानी कि जल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये सभी चीज़ें क्या है ज़रूरी होती है। यानी कि जो स्वपोषी होते हैं उनके लिए ये सारा चीज़ क्या है ज़रूरी। और स्वपोषी की बात करें तो स्वपोषी जो होते हैं वो सभी हरे पौधे क्या है, ये सभी हरे पौधे ही क्या है आपका, सभी हरे पौधों है ना स्वपोषी होते हैं। ये बातें आपको याद रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना % है। तो काफ़ी आसान प्रश्न है, 0.03% हो जाएगा। वहीं आपसे नाइट्रोजन पूछ दे, नाइट्रोजन कितना % है वायुमंडल में, 78% हो जाएगा। ये भी आपको जरूर याद रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न जो आपका दिया है, जीव विज्ञान का पिता जो है किसे कहते हैं। काफ़ी आसान प्रश्न है। जीव विज्ञान के पिता हम लोग किसे बोलते हैं, तो अरस्तु को ही जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा जाता है। एक हो जाता है आपका जंतु विज्ञान है ना, ये आपका क्या होगा जंतु विज्ञान, और दूसरा आपका हो जाएगा वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान है ना। तो जंतु विज्ञान का पिता जो है अरस्तु है। जंतु विज्ञान का पिता कौन है, तो अरस्तु है। और वनस्पति विज्ञान की पिता की बात करें तो वो आपका थियोफ्रेस्टस है। कौन है, थियोफ्रेस्टस है। तो ये भी आपको याद रख लेना है ना। तो थियोफ्रेस्टस क्या है, वनस्पति विज्ञान के पिता है, जबकि जंतु विज्ञान के पिता कौन है, तो आपका अरस्तु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जीव विज्ञान शब्द है किसने दिया है। तो जीव विज्ञान शब्द जो है किसने दिया था, तो हम आपको बताए थे लैमार्क और ट्रेवेरिनस ने 1801 ईस्वी में जो है जीव विज्ञान शब्द दिया है ना। तो ये दोनों क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। मृत कोशिका की खोज, ये भी आपको याद रखना है कि मृत कोशिका की खोज इन्होंने किया था। वहीं बात करें जीवित कोशिका की खोज, तो जीवित कोशिका की जो खोज है वो एंटोनी वान ल्यूवेनहोएक ने 1674 ईस्वी में किया था। तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न यही है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो एंटोनी वान ल्यूवेनहोएक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को ही क्या बोलते हैं, कोशिका विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा कि केंद्रक की खोज किसने किया। तो केंद्रक की खोज जो है ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और केंद्रक की बात करें तो ये कोशिका का दिमाग होता है। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि कोशिका का दिमाग जो है केंद्रक को ही बोलते हैं
है ना। तो कोशिका का दिमाग यानी कि दिमाग देने का काम कौन करता है कोशिका में, तो ये केंद्रक करता है इसलिए। और वहीं बोले कि कोशिका का ऊर्जा घर तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, है ना। तो ये भी आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा कि कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं, तो आपका केंद्रक राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सभी हरे पौधे होते हैं, तो हमने आपको बताया था कि सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, गोबर छत्ता क्या है, तो गोबर छत्ता आपका हो जाएगा मृतजीवी, है ना। गोबर छत्ता हो गया आपका कवक हो जाएगा, है ना। तो कवक भी क्या है, मृतजीवी है। बैक्टीरिया भी क्या है, तो बैक्टीरिया भी क्या है आपका मृतजीवी है ना। वहीं बात करें यानी कि यहाँ पर देखिएगा जो सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित है ना। तो परजीवी की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, जू हो जाएगा, जू, है ना। स्वपोषी क्या हो जाएगा, तो स्वपोषी सभी हरे पौधे स्वपोषी है ना। तो ये आपको प्राणी संपोषी की बात करें तो अमीबा क्या है, प्राणी संपोषी है। मनुष्य क्या है, तो प्राणी संपोषी है। तो ये आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न आप देखिएगा कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होते हैं, तो काफ़ी आसान प्रश्न था। पौधों में जो भोजन जो है स्टार्च के रूप में जमा होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो काफ़ी आसान प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है। वहीं विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी की कमी से बेरी की बीमारी होती है। वहीं विटामिन डी की बात करें तो रिकेट्स की बीमारी होती है। अगला प्रश्न आप देखिएगा कि अगला प्रश्न क्या है, तो प्रकाश संश्लेषी अंगक है। जब अंगक रहेगा तो देखिए अंगक रहेगा तो हरित लवक होगा। जब अंग पूछेगा तो आपका पत्ता हो जाएगा। क रहेगा अगर तो क वाला खोजिएगा, है ना। तो प्रकाश संश्लेषी अंग है तो पत्ता हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा ये होगा तंत्रिका कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। वहीं आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन है, तो आपका यकृत हो जाता है यानी कि लीवर हो जाता। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछता तो यकृत होता। और मानव शरीर की सबसे, है ना, बड़ी कोशिका क्या है, तो तंत्रिका कोशिका है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो आपका अंडाणु होगा और छोटी कोशिका शुक्राणु होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर पूछा गया लंबी कोशिका तो क्या होगा, तंत्रिका कोशिका होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा गया है, तो कोशिका का ऊर्जा घर जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है, पर्णहरी, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग हरा होता है। यहाँ पर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है ये आप बना लीजिए, है ना। तो ये सारा सब्जेक्टिव आप जरूर बना लीजिएगा क्योंकि ये सारा सब्जेक्टिव जो है आपका बहुत ही वीवीआई है और आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।